एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा आशा करता हूं हमारे सभी फील्ड पेट्स बहुत अच्छे से होंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आज हम हाइग्रोमा पार्ट 2 में बताएंगे कि कारण क्या क्या हैं जिसकी वजह से हमारे पशु में हाइग्रोमा डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहला कारण ये है कि अगर हमारे पशु के जो जॉइंट्स हैं, अगर उसमें किसी भी कारण से बार बार चोट लगता है तो उसकी वजह से हाइग्रोमा डेवलप होता है। दूसरा कारण ये है कि हमारा जो पशुपालक भाई हैं, अगर वो पशु को अपने जिस जगह पे बांध रखे हैं, अगर वो जगह उसका जो सरफेस है वो ऊबड़ खाबड़ है, ऊंच नीच है, तो उस परिस्थिति में उस एनिमल्स को ट्रॉमा बार बार जितनी बार वो उठता बैठता है उतनी बार उसको चोट लगता है और जिसकी वजह से हाइग्रोमा डेवलप हो जाता है। एक तीसरा कारण और होता है कि अगर हमारा जो एनिमल्स जो इसमें हम चारा देते हैं उसको मैंजर बोला जाता है, नाद बोला जाता है, चरनी बोला जाता है, अगर वो गलत तरीके से बना हो, मतलब अगर हमारा जो पशु है उसको चारा खाने के लिए आगे ज़्यादा झुकना पड़े तो उस परिस्थिति में जो उसके अगला पैर होता है, उसकी जो जॉइंट्स होती है, उस नाद की जो वाल होती है उससे बार बार टकराती है और उस टकराने की वजह से उसमें चोट लगता है और उसकी वजह से भी हाइग्रोमा डेवलप हो जाता है। एक चौथा और मैंने कारण देखा है कि कई बार हमारे जो पशुपालक भाई होते हैं उनके पास उतना अच्छा नाद नहीं होता है, तो क्या करते हैं, सीमेंट का एक बर्तन बनवा लेते हैं जो नाद टाइप का होता है और फिर उसको एक जो टायर होता है ट्रैक्टर्स वगैरह का उसके बीच में डाल देते हैं। और कई बार ट्रैक्टर का जो टायर होता है और वो एनिमल का साइज अगर छोटा होता है तो बार बार देखेंगे कि वो जब ज़्यादा झुकता है तो जो नादी की कोर होती है उसके पैर पे टकराती है और जिसकी वजह से जो हमारे छोटे बफेलो काफ होते हैं उनको ये हाइग्रोमा डेवलप हो जाता है। मतलब अगर गलत तरीके से आप नाद बनवाए हैं तो अगर उसकी वजह से बार बार ट्रॉमा उसके पैर में होगा, किसी जॉइंट्स में होगा, तो हाइग्रोमा डेवलप करेगा। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे पशुओं में हाइग्रोमा डेवलप होता है। अब हम बात करेंगे हाइग्रोमा के डायग्नोसिस के बारे में। जो डायग्नोसिस का बेसिकली किया जाता है, जो सही तरीका है वो रेडियोग्राफी मेथड होता है। रेडियोग्राफी बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पे हम हाइग्रोमा या जहाँ पे हम स्वेलिंग देख रहे हैं उसके अंदर कितनी वर्षा डेवलप हुई है ये हमको क्लियरली रेडियोग्राफी से ही पता चलता है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो वर्षा का डेवलपमेंट होता है, जो स्वेलिंग होता है, एक प्रोमिनेंट वर्षा होता है लेकिन कई सारे छोटे छोटे वर्षा होते हैं और ये इसलिए डेवलप होते हैं कि जैसे ऊबड़ खाबड़ जगह है और जहाँ पे उसका जॉइंट पड़ रहा है नीचे की तरफ, अगर वो ज़्यादा पथरीली है, मतलब अगर 3-4 पॉइंट प्रेशर से ज़्यादा बार बार पड़ रहा है तो वो 3-4 वर्षा का डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये तीनों चारों वर्षा जो होते हैं वो एक साथ नहीं डेवलप होते हैं। जब एक साथ नहीं डेवलप होते हैं, एक सबसे ज़्यादा होता है और बाकी जो छोटे छोटे रहते हैं वो दबे रहते हैं। जब हम चाहे उसके अंदर कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे मेडिसिन्स डाल रहे हों, चाहे हम उसकी सर्जरी कर रहे हों, तो उस कंडीशंस में जो हमारा मेन वर्षा होता है, जो हमको अपनी आंखों से दिखाई देता है, उसी को हम ट्रीट करते हैं और वो सही हो जाता है। यही कारण होता है कि आप देखते होंगे कि एक वर्षा जब मैं सही करता हूँ उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद दूसरा वर्षा डेवलप हो जाता है, दूसरा हाइग्रोमा डेवलप हो जाता है। किसान परेशान होता है कि मैंने तो सब कुछ कराया लेकिन फिर डेवलप हो गया, और डॉक्टर परेशान इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जान ही नहीं पाता है। ज़्यादातर जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं वो नहीं जान पाते हैं कि ये गलती कहाँ से हो रही है। तो गलती होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो यही होता है कि हम ये जज बिना रेडियोग्राफ के हम ये जज नहीं कर सकते हैं कि उस जहाँ पे आप हाइग्रोमा देख रहे हैं वहाँ पे कितने वर्षा डेवलप हुए हैं। इसलिए
अगर हम रेडियोग्राफ करा लेते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि कितने वर्षा डेवलप हुए हैं और उसी अनुसार उसके अंदर आप दवा डाल रहे हों या आप उसको ऑपरेशंस कर रहे हों, सबको आप बढ़िया से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और तभी आपको पूर्णतः सफलता मिल सकती है। ज़्यादातर फील्ड लेवल पे रेडियोग्राफ संभव नहीं होता है, जिसकी वजह से इसके ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार हमको किसान को बताना पड़ता है कि ये सही नहीं होता है, झूठ बताना पड़ता है कि ये सही नहीं होता है, जबकि ये सत्य है कि हाइग्रोमा का ट्रीटमेंट 100% होता है। लेकिन मजबूरी जो फील्ड लेवल पे वो ये है, हमको ये नहीं पता कर पाते हैं कि कितने सैक डेवलप होते हैं। कई बार क्या होता है, एक ही सैक डेवलप होता है, तो जब हम उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं तो फिर वो दोबारा नहीं होता है और एनिमल्स ओनर जो होता है उसको सलाह दे देते हैं कि आप ये काम हटा दें या उसकी जो बेडिंग मटेरियल है उसको बढ़िया से सेट कर दें, उसका जो नाद है उसको सही कर दें, तो फिर वो एनिमल्स में दोबारा नहीं होता है। लेकिन चूँकि रेडियोग्राफ की सुविधा होती नहीं है, इसलिए हमको ये किसानों को कहना पड़ता है कि ये सही नहीं होता है, या उसको ये समझाना पड़ता है कि ये सही हो सकता है लेकिन दोबारा भी आ सकता है। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये होता है।